तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। हमने भैया बेल्जियम के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम केस स्टडी करने वाले हैं श्रीलंका के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से। ये हो गया भैया हमारा मैप श्रीलंका का। तो पहला पॉइंट है हमारा, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, बोले तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसका पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि भैया इक्वल है हरियाणा स्टेट का। और श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो वो है भैया कोलंबो। अब हम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका देखते हैं। तो भैया 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये कलरफुल लोगों से। और 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये ब्लैक एंड वाइट लोगों से। दोनों पिक्चर को दिमाग में रखना है, इससे हमें पढ़ने में आसानी होगा। तो भैया तमिल स्पीकर्स भी 2 तरह के होते हैं। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, मतलब जो श्रीलंका के ही लोग हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरा है भैया इंडियन तमिल्स, मतलब जो इंडिया से श्रीलंका गए हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, जिसको मैं गोल गोल मुंडी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये भैया दोनों भाषा बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज भी और तमिल लैंग्वेज भी। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और जो तमिल स्पीकर्स हैं ये या तो हिंदू होते हैं या फिर मुस्लिम होते हैं। तो हमें समझ में क्या आता है कि श्रीलंका का भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे बेल्जियम का था। लेकिन हमने देखा था कि भैया बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, ताकि हर कोई सुख शांति से एक ही कंट्री में रह सके। अब देखते हैं भैया कि श्रीलंका ने क्या किया। तो सिन्हाला स्पीकर्स जो कि मेजॉरिटी में थे, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और कंट्री चलाने लगे। और भैया जो तमिल स्पीकर्स हैं जो कि 18% थे, उनको बोला गया कि भैया आराम से रहो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बेसिकली उनको कोई पावर नहीं दिया गया था। अब देखते हैं कि सिन्हाला स्पीकर्स जब पावर में आए तो उन्होंने क्या किया। तो पहला पॉइंट है हमारा, 1956 में सिन्हाला स्पीकर्स एक एक्ट पास किए और डिक्लेयर किए सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। दूसरा पॉइंट है हमारा, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनते थे सारा फेवर करते थे सिन्हाला स्पीकर्स को। और तीसरा पॉइंट है भैया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो कि प्रोटेक्ट करता था और प्रमोट करता था बुद्धिज़्म को। क्योंकि भैया सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो अपने रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो इन सब से तमिल स्पीकर्स बहुत ही परेशान रहने लगे। उनको लगने लगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमें इग्नोर करते हैं, हमें कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता। और भी भैया जितने अपॉर्चुनिटीज़ है सारा इग्नोर किया जाता है। जैसे अगर हम जॉब लेने जाएं तो हमें पूछा जाता है कि भैया कौन से लैंग्वेज से हो, तो हम बोलते हैं कि भैया हम तमिल लैंग्वेज से हैं, तो बोला जाता है कि भैया पतली गली से निकल जाओ। ठीक है। तो इन सब से तमिल स्पीकर्स को लगने लगा कि भैया हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दिया और उनका डिमांड था कि भैया तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। उनका एक और डिमांड था कि भैया सेपरेट गवर्नमेंट हो उनके रीजन में, मतलब जहां वो रहते हैं वहां पे सेपरेट गवर्नमेंट हो। उनका तीसरा डिमांड था कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब हम जॉब वगैरह लेने जाएं तो हमें भी जॉब वगैरह दिया जाए। लेकिन ये सारा डिमांड को सिन्हाला कम्युनिटी ने ठुकरा दिया। अब तमिल स्पीकर्स बोले कि चलो कोई बात नहीं, हमें कम से कम एक अलग सा कंट्री तो दे दो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन सिन्हाला कम्युनिटी ने बोला कि नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं देने वाले, सारा डिमांड को इग्नोर कर दिए। अब सारा डिमांड इग्नोर होने के बाद तमिल स्पीकर्स को आया भैया बेजोड़ गुस्सा। अब बेजोड़ गुस्सा आने से क्या होता है भैया, सिविल वार। सिविल वार बोले तो जब एक ही कंट्री के अंदर 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होने लगे, उसे हम प्यार से बोलते हैं सिविल वार। अब सिविल वार चालू हो गया सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच में। अब देखते हैं सिविल वार से क्या हुआ। तो हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को तो देश छोड़ के ही जाना पड़ गया। और भैया श्रीलंका जो है वो बहुत ही पीछे चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और कल्चरली भी। तो ये हो गया श्रीलंका का केस स्टडी। अब हमने जो दोनों केस स्टडी किया है बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर, उनसे हम रिलेट करके समझेंगे कि भैया पावर शेयरिंग क्या होता है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं।